बीते दिनों अनूपपुर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के काफिले पर हुए पथराव के बाद राज्य की सियासी फिजा भी फिर से गर्मा गई है। कांग्रेस ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हुए पीसीसी चीफ कमलनाथ के लिए उपचुनाव के दौरान जेड श्रेणी की सुरक्षा की मांग की है। देखिए खास रिपोर्ट। कमलनाथ के काफिले पर पथराव को लेकर बौखलाई कांग्रेस। कांग्रेस ने मांगी कमलनाथ के लिए जेड श्रेणी की सुरक्षा। कांग्रेस नेताओं ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पर लगाए गंभीर आरोप। अनूपपुर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के काफिले पर पथराव पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पार्टी ने गृह मंत्री अमित शाह से कमलनाथ को उपचुनाव के दौरान जेड श्रेणी सुरक्षा देने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं ने इसे बीजेपी की गुंडागर्दी और हताशा बताया है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर में कार्यकर्ताओं को सलाह दी थी कि जहां कांग्रेस का कार्यक्रम हो वहां कार्यकर्ता ईंट का जवाब पत्थर से दे। बकौल शर्मा, अनूपपुर में हुई घटना नरेंद्र सिंह तोमर के बयान का ही नतीजा है। कि जो सभाएं हो रही है, ये मध्य प्रदेश में बहुत दिनों के बाद किसी नेता को सुनने लोग जा रहे हैं, कमलनाथ जी को सुनने जा रहे हैं और एक अट्रैक्शन है उनका आज मध्य प्रदेश के अंदर। बाकी जो बीजेपी की सभाएं हो रही हैं, ट्रकों से और गाड़ियों से ढोया जाता है उसमें, लेकिन इसमें लोग खुद स्वतः सुनने आ रहे हैं कि इतना अच्छा काम 15 महीने में किया है। ऐसे लीडर को हमको सुनना है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बौखला रही है। और कल जो अनूपपुर में हुई वही घटना की जो बिसाहूलाल सिंह जी नोट बांट रहे हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, वोटरों को, उनके साथ वो जिसने पत्थर फेंका है वो युवा था साथ में, इनका बीजेपी का युवा मोर्चा का है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और मैंने कल भी कहा था कि एक जेड सिक्योरिटी कमलनाथ जी को प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि इस समय हिंसा पे उतारू है भारतीय जनता पार्टी। और नरेंद्र तोमर जी ने ग्वालियर में कहा था कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, तो मैं समझता हूँ कि पत्थरबाजी इनने शुरू कर दी है, इसलिए उसको सिक्योरिटी दी जाए। और चाहे FIR हो जाए, कुछ हो जाए, ये कांग्रेस का कार्यकर्ता और कमलनाथ जी जो हमारे रहते हैं, कोई डरने वाले नहीं, पूरी जंग मैदान में लड़ेंगे। और अगर लोग ज़्यादा आ रहे हैं, आपने कोई परमिशन दिया, लोग ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये प्रशासन और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी की उनको रोके। ये सरकार तो वो सरकार है कि पहली बार गोविंदपुरा में दशहरा नहीं मनाया जाएगा। हिंदुस्तान में पहली बार ये ऐसी ये शिवराज जी की सरकार मध्य प्रदेश में कोरोना लेके कि पहले तो मूर्तियों पे आपत्तियां की देवी जी की, गणेश जी की मूर्ति बैठने ही नहीं दी। उधर दशहरे पे लोग लगा दिए कि आप डीजे और बैंड बाजा नहीं ला सकते। मतलब राम बारात निकलेगी हिंदुस्तान के दुनिया में पहली बार, लेकिन बैंड बाजा नहीं होगा। ऐसे राम भक्त हैं ये कि राम बारात निकलेगी लेकिन बैंड बाजा डीजे नहीं होगा। इन सब पे रोक हटाना चाहिए, मेरी मांग है। आप लोग अगर आ रहे हैं दशहरे में, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि लोगों को रोकना है, बैरिकेडिंग लगाना है। ये कोई दशहरा समिति नहीं करेगी। और इसमें डीजे की और बैंड राम बारात के साथ बैंड बाजे की परमिशन दे सरकार, निकाले इसकी गाइडलाइन। और कोई दशहरा देखने आ रहा है, आप आतिशबाजी को अलाउ कर दिया, आपने दशहरे को अलाउ कर दिया, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं होंगी, भीड़ नहीं आना चाहिए। ये कैसे रोकेगा कोई? अरे रावण को मरते हुए सब देखना चाहते हैं, रावण मर रहा है, देखने आएंगे लोग, तो रोको आप। ये किस ओर जा रहे हैं? ये रावण राज की तरफ जा रहे हैं कि राम राज की तरफ जा रहे हैं? ये सब क्वेश्चंस हैं। मैं समझता हूँ कि ये सॉल्व करना चाहिए सरकार। हालांकि बीजेपी ने कहा है कि अनूपपुर की घटना से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। सीएम शिवराज ने घटना की निंदा करते हुए कार्रवाई की बात कही है। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है। हम इस तरह की किसी भी घटना के समर्थक नहीं है, और कोई ऐसी हरकत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई सरकार करेगी। वहीं सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने घटना को लेकर कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि सस्ती लोकप्रियता के लिए कांग्रेस ने खुद ऐसा किया होगा। देखो, पहली बात तो वहाँ जिला प्रशासन चुनाव आयोग के अधीन होता है जब कहीं आचार संहिता लग जाती है तो, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे प्रदेश में स्पष्ट निर्देश है। और भाजपा का नाम न लें कृपा करके, अभी तक वो ही ऐसा करा रहे थे। कांग्रेस के द्वारा रिस्पॉन्सर प्रोग्रामों से ही किसी ने प्रेरणा ली होगी, और ऐसा ये लोक
सस्ती लोकप्रियता हासिल करने को करा भी सकते हैं। स्वयं ही ऐसा करवा लें अपने लोगों के द्वारा। बता दें कि बुधवार को पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ अनूपपुर के दौरे पर थे। वो यहां से पार्टी प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह के समर्थन में रैली करने आए थे। सभा स्थल पर जाते वक्त कुछ युवाओं ने उनके काफिले को काले झंडे दिखाए और फिर पथराव किया। भोपाल से सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट।